हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आईक्यू लाइव में। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्लास 12 का जो इंग्लिश और हिंदी का एक हमने सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्यारे बच्चों रामबाण सीरीज। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों ने इस सीरीज को इतना सारा प्यार दिया, इतना सराहा और इतने सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर इस सीरीज को तो कंटिन्यू होना ही चाहिए और 100% हर सीरीज कंटिन्यू होगा जो मैंने शुरू किया है। ठीक है, उसमें वीडियोज मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे, पैनल पीडीएफ जो भी हो। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा रामबाण सीरीज है ये क्या है? प्यारे बच्चों, ये सीरीज ऐसा सीरीज है, इस सीरीज को अगर आप देखते हो तो अंग्रेजी में जो आपने सपना देखा है कि गुरुजी हमें 95 प्लस स्कोर करना है, इस सपना आपको इस सीरीज से पूरा होगा। ठीक है, और जो आपने सपना देखा है कि गुरुजी हमें हिंदी में क्या चीज में, हमें हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना है, तो वो भी इसी सीरीज से पूरा होगा। ठीक है, कैसे? तो प्यारे बच्चों, ये जो रामबाण सीरीज है, इस रामबाण सीरीज में इंग्लिश के और हिंदी के आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, हर सीरीज में हर वीडियोज में आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, जिसमें इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा, हिंदी व्याकरण भी रहेगा, इंग्लिश बुक भी रहेगा, हिंदी बुक भी रहेगा। और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो सारे के सारे प्यारे बच्चों MVVI होंगे। ठीक है, मोस्ट कहते हैं ना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो पूरा का पूरा मोस्ट VVI क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाए हैं और पूछे जाने वाले। और मैं आपका इस सीरीज में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, मात्र आपको प्यारे बच्चों इस सीरीज में मैं आपसे 10 से 15 मिनट की समय लूंगा और इस सीरीज को अगर आप देखते हो तो आपके स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से आपका तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस सीरीज की। एक अगली बात प्यारे बच्चों मुझे आपको बताना है कि मैं आप सभी बच्चों के लिए फ्री PDF भी देता हूँ, फ्री PDF। ठीक है, क्या क्या चीज का प्यारे बच्चों? तो गुरुजी आप सभी बच्चों के लिए रामबाण और 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का फ्री PDF देते हैं। कहाँ पे प्यारे बच्चों? तो ये PDF प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को भी ये चैनल मिल जाएगा जो बच्चे कोर्स नहीं भी लिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है 9608213299। ठीक है, और जो भी बच्चे कोर्स नहीं भी परचेज किए हैं उन बच्चों को भी अधिकार हो बेहतर स्कोर करने का, अच्छे पढ़ने का, और हम उनके लिए भी खड़े रहेंगे। गरीब से गरीब बच्चा अब अंग्रेजी और हिंदी में बेहतर स्कोर कर सकता है। अगर आपने कोर्स नहीं भी ले पाया है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, आप बेझिझक पढ़िए, हम आपको फ्री PDF देते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे क्लास बाय क्लास। ठीक है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, एक विनती होगी आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे इस वीडियोस को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियोस पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को, गुरुजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और साथ की ज़रूरत है ना। तो हमें लगता है कि हमारे सभी के सभी भाई बहन जरूर हमें सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, चलो भैया। और ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि गुरुजी हम कोर्स ले सकते हैं और हमें लेना है, तो आप प्यारे बच्चों हमारा स्कूल बूस्टर बैच ले सकते हो, जो 12वीं का इंग्लिश और हिंदी का कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पैनल PDF, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा मात्र 249 रुपए में। और प्यारे बच्चों, इस क्लास की बहुत ज्यादा विशेषता खास है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सटीक होते हैं, बेहतरीन होते हैं। 2024 के इंटर रिजल्ट की बात करें तो 1000 प्लस ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 80-85 प्लस नंबर लाया, 300 से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस लाया, वो हमारे नोट्स और हमारे वीडियो देख करके। इस बार आपके पास हिंदी भी पढ़ने का मौका है और सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से भी हमारा चल रहा है और बेहतर तरीके से चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आप इस बैच में जरूर जुड़िए, प्ले स्टोर से इंग्लिश IQ लाइव ऐप इंस्टॉल कीजिए और बैच में जुड़िए, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट की मुझे जरूरत है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों रामबाण सीरीज का पहला क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, याद है या भूल गए? आप सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने आपको जो दिगंत भाग 2 है मैंने आपको पढ़ाया है। अभी कुछ क्लास नहीं हुआ, लेकिन अब सब क्लास रेगुलर चलेगी फिर से। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी कहानी इसमें से लिखा है? उसने जूठन लिखा है, रोज लिखा है, तिरिच लिखा है, या उसने कहा था? आपका सही आंसर क्या है चैट बॉक्स में एक बार सभी बच्चे बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर 1 के आंसर्स की बात करें तो 1 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो क्या है? उसने कहा था। ये दिगंत भाग 2 का हमारा जो गद्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 2 है ना, याद है सभी बच्चे? कितने लोगों का सही हुआ?
अगर सही है तो चैट बॉक्स में लिखो, सही लिखो है यस लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये जो उसने कहा था चैप्टर है ये किस प्रकार का है, ठीक है। कहते हैं चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या वात्सल्य प्रधान है। बताइए सभी बच्चे, ठीक है। उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा ये कर्म प्रधान है, मतलब यहाँ पे काम की प्रधानता दी गई है, काम को ज्यादा महत्व दिया गया है ना। कर्म प्रधान मतलब जहां पे काम को ज्यादा महत्व दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म प्रधान बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कहते हैं उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है। बताइए उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। सभी बच्चे जल्दी से अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में बताते चलिए। और ये सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों पूछे गए, मैं बगल में ईयर नहीं लिख पाया, मैं अपने से लिख रहा था, ठीक है। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है प्यारे बच्चों वो कौन है, तो वो लहना सिंह है। 3 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 3 के ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएंगे। अगला, कहते हैं उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ये जो कहानी हमारा उसने कहा था, इस रचना को कौन से साल में, किस वर्ष की ये रचना है, कौन से साल का ये रचना है। बताइए ये 1915 की रचना है, 1915 की रचना है, 1920 की रचना है, 1922 की रचना है या 1925 की रचना। बताइए 4 नंबर का, 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी या डी। सभी बच्चे, तो प्यारे बच्चों उसने कहा था जो ये कहानी है इसकी रचना 1915 की, ये कौन सी वर्ष की रचना है, तो ये 1915 की है। और ये प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन से, मैं साल नहीं लिख पाया, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन ये सभी के सभी क्वेश्चंस क्या हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% ये सारे के सारे सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है। 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया 5वां नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ये तो बच्चा वाला सवाल है, कहते हैं ना हलवा सवाल है, हमारे हर एक लाडले भाई और लाडली बहना इस सवाल को बना सकते हैं। बताइए प्रेमचंद है, अज्ञे है, जैनेन्द्र है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बताइए सभी बच्चे। 5 का। तो उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार हैं प्यारे बच्चों वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। 5 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 5 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लहना किस कहानी का पात्र है। कहते हैं ये जो लहना है, लहना सिंह याद है, तो लहना सिंह कौन से कहानी का ये पात्र है, ठीक है, किस कहानी में बताया गया है। उसने कहा था में बताया गया है, रोज में बताया गया है, जूठन में बताया गया है, शिक्षा। बताइए लहना सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। लहना सिंह जो है कौन से कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था का पात्र है। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए। अगला क्वेश्चन, कहते हैं सूबेदारनी, ये जो सूबेदारनी है ये किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा सिंह, ठीक है, ये सब कौन से कहानी के पात्र हैं। तो प्यारे बच्चों त्रिज का है, उसने कहा था रोज या ओ सदा नीरा। बताइए सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों 7 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। 7 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 7 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन, कहते हैं वजीरा सिंह, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र। ये सभी क्वेश्चंस पूछा गया है और 100% संभावना है ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था का पात्र है, ठीक है, या रोज का पात्र है, या त्रिज का पात्र है, या अर्धनारीश्वर का पात्र। बताइए 8 का। सभी बच्चे बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। 8 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 8 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, ठीक है। 9 नंबर, कहते देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू। कहते हैं कि देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक की का है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये कौन से कहानी से निकाला गया है, ठीक है। इस पंक्ति को किस कहानी से निकाला गया है। 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों जूठन से निकाला गया है, त्रिज से निकाला गया है, उसने कहा था से निकाला गया है, या रोज से निकाला गया। बताइए जल्दी से 9 नंबर के ऑप्शन। 9 के ऑप्शन क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों 9 के ऑप्शन हो जाएंगे सी। 9 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, ठीक है। चलो भैया 10 नंबर क्वेश्चन है। चलो एक बार ये 9 नंबर तक अब तक हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन देख रहे थे, क्या चीज का, हिंदी का। तो एक बार आप सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताइए
कि ये जो 9 क्वेश्चंस अब तक हमने ऑब्जेक्टिव किया, इस 9 में से आपके कितने अंक आए? जल्दी से बताइए सभी बच्चे चैट बॉक्स में, इस 9 में से आपके कितने अंक आए? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ प्यारे लाडलो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 9 का 9 सही है? गुरुजी 9 सही है, तो चैट बॉक्स में लिखो मेरे भाई ए। गुरुजी एक गलत हो गया, 8 सही है, कोई बात नहीं है बच्चा, बी लिखो। गुरुजी हमारा तो 7 सही है, कितना? 7 सही है, चैट बॉक्स में लिखो सी। चलो एक और, गुरुजी हमारा 4 गलत हो गया, सॉरी 3 गलत हो गया, 6 सही है, गुरुजी डी लिखो जल्दी से सभी बच्चे। अपना अपना नंबर बताओ, अपना अपना नंबर बताओ। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? प्यारे बच्चों याद रखना, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने 9 क्वेश्चन बताए ना, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ठीक है? एमवीवीआई क्वेश्चंस है, 100% परीक्षा में पूछा जाने वाला है, 100% परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्न को अभी से रिवीजन करना, क्योंकि रामबाण सीरीज ही ऐसा है जिसमें वही क्वेश्चंस को करा जाएगा जो क्वेश्चंस 99% संभावना है कि 2025 में आएगा। यस और नो? चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हर चीज पे हमारा कमांड होगा। और आपको 300 नंबर के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन 200 नंबर, 100 नंबर अंग्रेजी, 100 नंबर हिंदी, अभी से मैं आपको इस लायक, इस काबिल में बना दूंगा मेरे भाई और मेरी बहनें कि आपको डरना नहीं पड़ेगा। अभी से आपको डिटेल नोट्स मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलता है, फिर अलग से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी सीरीज ये रामबाण सीरीज है और ये सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए, ठीक है? चलो भैया, पसंद आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर करो, अपने दोस्त भाई बहन को बताओ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके भी बताना कि कैसा लग रहा है क्लास। हिंदी का 9 में से कितना आया, कमेंट करके भी बताना प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो आ जाओ, 10 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है, याद है? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ मतलब वे ऐसी आशा करते हैं कभी कि वे मरते दम तक, अंतिम सांस तक वे उसी प्रकार स्वस्थ रहेंगे जिस प्रकार वे अभी हैं, स्वस्थ है। 37 साल के कौन? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन साहब करते हैं। बोलते भैया ये लाइन कहां से लिया गया है? अरे बच्चा, इस लाइन को फायरहाइम से लिया गया है, सोल्जर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, या माई ग्रैंडमदर्स हाउस से? बताओ। अरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 10 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो 10 के ऑप्शन नंबर गुरुजी सी हो जाएंगे। क्लियर है? अगला जो 11 नंबर, कहते हैं हु रोट, किसने लिखा है? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू। कहते हैं इस लाइन को किसने लिखा? कहते हैं जिस कण से, जिस परमाणु से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक उसी कण से, उसी अणु से आपके भी शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये बात प्यारे बच्चों वॉल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं किसमें? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। ये प्यारे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन से याद रखना, पूछा गया सवाल है। क्या है? पूछा गया सवाल है, ठीक है? 11 का ऑप्शन नंबर 12। कहते हैं हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इसमें स्पीकर कौन है? वक्ता कौन है? हु इज द स्पीकर? एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़की है, या कवि खुद द पोएट हिमसेल्फ, या कोई बूढ़ा व्यक्ति? बताइए। 12 नंबर, 12 नंबर। तो प्यारे बच्चों 12 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहते हैं जो मैं देख सकता हूं, ठीक है, जो मैं सोच सकता हूं वो आप भी सोच सकते हो, आप भी देख सकते हो। तो भैया इस लाइन को कहां से निकाला गया? बताओ ना। इतना आसान क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से निकाला गया है, एन एपिटाफ से निकाला गया है, सोल्जर से निकाला गया है, फायरहाइम से निकाला गया। बताओ। तो प्यारे बच्चों इस लाइन को निकाला गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगला कहते हैं वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए और एन, मतलब वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो कहां के कवि थे? वॉल्ट व्हिटमैन साहब कहां के कवि थे? भारतीय कवि थे, इंडियन पोइट, अमेरिकन कवि थे, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश पोइट जो इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेज कवि थे, या रशियन पोइट? बताइए जल्दी से। 14 नंबर। तो प्यारे बच्चों 14 नंबर, ये जो वॉल्ट व्हिटमैन साहब थे ये अमेरिकन कवि थे। ये क्या थे?
तो अमेरिकन कवि थे। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कहते हैं मैं खुद में मस्त रहता हूं, मैं खुद में गाता हूं, मैं खुद में गुनगुनाता हूं। ठीक है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ कहां से लिया गया है? ठीक है, इस लाइन को किसने लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन ने, W.H. ऑर्डन ने, जॉन किट्स ने या W.B. येट्स ने? तो प्यारे बच्चों इस लाइन को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्लियर है? अगला, शी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स 12 years। प्यारे बच्चों 12 years, इस 12 years से पहले क्या लगेगा बताओगे? बताओगे? 4 लगेगा, सिंस लगेगा, 2 लगेगा या एट लगेगा पढ़ाया है? तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 17, शी ऑलवेज डैश टू क्लास लेट। बताइए, शी ऑलवेज, ऑलवेज लग गया ना प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी के साथ क्या लगेगा? तो V5 लगेगा। प्यारे बच्चों V5 कौन सा ऑप्शन है? कमिंग, केम, कम्स या गो? तो प्यारे बच्चों V5 हमारा हो जाएगा सी। V5 हमारा क्या हो जाएगा? सी। 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, कहते यू डैश रीडिंग इंग्लिश नाउ। नाउ 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 याद है? नाउ प्यारे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाउ कहां चले जाएगा? तो नाउ गुरुजी चले जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। सब्जेक्ट इज आर एम, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। 18 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 19, यू डैश गॉन टू स्कूल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ कहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव गॉन टू स्कूल जस्ट नाउ। ठीक है। 19 के ऑप्शन नंबर बी। 19 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। कहते हैं सी डैश टू दिल्ली लास्ट ईयर। लास्ट ईयर प्यारे बच्चों सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस करा? तो गुरुजी हम लोगों ने टोटल प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चंस करा। आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है इस 20 में से आपको कितने नंबर आए। ठीक है, इस 20 में से आपको कितने नंबर आए आप सभी बच्चों को कमेंट करना है। ठीक है। और ये रामबाण सीरीज का हमारा सेट 2 था। कैसा लगा क्लास आप हमें कमेंट में बताना। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी अगली सीरीज आएगी हमारी। ठीक है, इस वीडियोस को देखिए, इसका पैनल PDF हम लोग टेलीग्राम पे भी है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।